Good morning all, I am Kamlesh Shilke, Faculty of Engineering Graphics in Priyadarshini College of Engineering. Today I am going to give you some important tips regarding engineering graphics. So first of all, we have 4 units in engineering graphics. So out of those 4 units, the third unit and the fourth unit covers maximum marks in the paper. So let us start from the fourth unit, that is isometric projection. In isometric projection, 2 numericals are there in the paper and they are in option. One is word numerical, another one is from the pictorial presentation you have to convert it into 3-dimensional diagram. Okay, so इन दो न्यूमेरिकल्स में सबसे आसान होता है जो वर्ड न्यूमेरिकल होता है. वर्ड न्यूमेरिकल में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये वर्ड लिखा रहता है, तो आपको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करनी है. आप आइसोमेट्रिक स्केल प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा विथ एंगल्स, विथ प्रॉपर उसके डायमेंशन. उसमें अगर हमको वो 9 मार्क का एग्जाम्पल है तो एटलीस्ट 2 मार्क 3 मार्क वो स्केल पे देगा और बाकी पूरा मार्क्स वो आपके ड्राइंग पे देगा. तो आप स्केल अगर बनाते हैं तो एटलीस्ट 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ओके, और बाकी बचे हुए मार्क्स आपको उस पर मिलेगा. तो जब आप उसको ड्रॉ करते हो तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले उसका 2-डायमेंशनल व्यू बनाना प्रॉपर डायमेंशन का, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में है तो सभी डायमेंशन उसके रिड्यूस हो जाएंगे. तो रिड्यूस डायमेंशन का सबसे पहले 2-डायमेंशनल व्यू बनाओ, वो प्रॉपर बनाओ विद द डायमेंशंस. ओके, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी बना दिया, ऐसा नहीं करना. विद द डायमेंशन आप जब 2D बनाओगे तभी आप उसका विद द डायमेंशन 3D बना पाओगे. भले ही 2D को उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से आपका 3D फिगर प्रॉपर आ जाएगा. रही बात आपके इसको ऑप्शन में रहेगा आपका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. तो पिक्टोरियल में आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ऐसे व्यूज दिए रहेंगे. इनके हर एक लाइन को कंसीडर करते हुए इसका 3D बनाना पड़ता है. ये थोड़ा आपको समझने में मुश्किल जाएगा, इसलिए मैं मेरी तरफ से कहूँगा कि आप ज़्यादा फोकस वर्ड न्यूमेरिकल्स पे करिए, ये आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे. देन आते हैं हम सेक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज यूनिट नंबर 3 पे. इसमें हमने बहुत सिंपल स्टेप्स इसमें रखी गई है. इसमें आपको सिंपल्स 1 स्टेप का न्यूमेरिकल है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जो हम 2 स्टेप तक जाते हैं वो न करते हुए सिंपल पहला स्टेप है और उसी में एक कट दिया जाएगा. कट को ध्यान से देखिएगा कि प्रॉपरली कटिंग कहाँ पे दी गई है, अबव द XY लाइन दी है या बिलो द XY लाइन दी है, विथ व्हाट एंगल वो दिया गया है. इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप कट देते हो तो जो आपका सेक्शनल व्यू बनेगा उसे हैचिंग करना मत भूलिएगा. ठीक है, देन उसका ट्रू शेप ड्रॉ करिएगा. अब इसके साथ अगर आपको उसने सेक्शनल साइड व्यू पूछा है तो ही साइड व्यू बनाइएगा, अदरवाइज इसको बनाने की जरूरत नहीं. देन यू हैव टू स्टार्ट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट करते वक्त 3 अलग अलग चीज़ें, प्रिज्म का डेवलपमेंट अलग होगा, सिलेंडर का डेवलपमेंट अलग होगा, पिरामिड का डेवलपमेंट अलग होगा, कोन का डेवलपमेंट अलग होगा. इन सारे डेवलपमेंट्स में सिर्फ कोन एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको एंगल थीटा फाइंड आउट करना पड़ता है. तो उस एंगल थीटा का फॉर्मूला जो आपको लिखाया गया होगा, दैट r by l इंटू द 360 इंटू r by l, जिसमें r रहेगा रेडियस ऑफ द सर्कल और l रहेगा ट्रू स्लांट लेंथ ऑफ द कोन. तो इसको ध्यान से, बस ये एक ही मैथमेटिकल फॉर्मूला है पूरे ड्राइंग में, अगर कोन का न्यूमेरिकल आता है आपको डेवलपमेंट के लिए तो. लेकिन अगर नहीं आता है और रही बात आपकी कि प्रिज्म आता है, सिलेंडर आता है, तो इन चीज़ों में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. प्रिज्म सिलेंडर एक जैसे बनेगा, सिंपली आपको जितना 2πr है उतना लेंथ लेके आपको उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है और डेवलपमेंट पे ट्रू लेंथ पे जो पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे मार्क करने हैं. ये रही हमको सेक्शन एंड डेवलपमेंट. ये इसमें भी आपको सॉलिड मार्क्स मिलेंगे पूरे के पूरे, क्योंकि ये भी ऑप्शन में रहेगा. ये एक क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा. ओके, अब इसमें भी 8 से 9 मार्क का ये न्यूमेरिकल आएगा. इसमें स्टेपिंग होती है, जैसे आपने पहला स्टेप प्रॉपरली बनाया तो आपके 2 मार्क बन गए, आपने कट बराबर मारा तो 1 मार्क बन गया, आपने हैचिंग किया, सेक्शनल व्यू बनाया, आपने ट्रू शेप बनाया तो लगभग 5 मार्क आपके चले गए उसमें, और अगर आपने डेवलपमेंट प्रॉपरली बना लिया तो लगभग 4 मार्क उसमें चले जाएंगे. तो इस तरीके से 8 या 9 मार्क का ये न्यूमेरिकल रहेगा. ये 2 जो पार्ट है आपके सेक्शन डेवलपमेंट एंड आइसोमेट्रिक, ये दोनों पार्ट आपके अगर प्रॉपर हो गए तो आप आसानी से ईजी का पेपर क्लियर कर पाओगे नागपुर यूनिवर्सिटी का. लेकिन अगर आपके ये दोनों पार्ट वीक रह गए तो जो बाकी 2 यूनिट्स है उस पर आप कवर अप करोगे
या यूनिवर्सिटी का पेपर क्लियर कर पाओगे, इसकी गारंटी थोड़ी कम रहेगी। इसलिए मैं एज ए फैकल्टी आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग सेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आइसोमेट्रिक इसकी तैयारी सबसे ज़्यादा करिए। अब बचता है हमारे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 1 में हमने कर्व्स पढ़ा, हमने 6 कर्व्स पढ़े। इन 6 कर्व्स में से कोई भी 2 कर्व एग्जाम में आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक देखा गया है कि इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसमें से इलिप्स का न्यूमेरिकल बहुत बार आता है। देन इलिप्स के न्यूमेरिकल में एक बात ध्यान रखना कि इलिप्स में हम 3 टाइप से इलिप्स बनाते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में कोई टाइप नहीं दिया गया है तो आप उसको नहीं बनाएंगे। अगर किसी टाइप से पूछा गया तो ही आप उस टाइप से इलिप्स बनाना, अदरवाइज आपको जो भी मेथड आपको आती है, सिंपल लगती है, उस मेथड से आप इलिप्स को ड्रॉ करेंगे। देन आपके पास कर्व्स 2 है जिसमें साइक्लॉइड, इन्वोल्यूट और स्पाइरल आता है। अब इसमें से साइक्लॉइड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सिंपल न्यूमेरिकल होता है, तो हम इस एग्जाम में भी ये सोचेंगे कि साइक्लॉइड का न्यूमेरिकल आए, बट ये दोनों एक दूसरे को ऑप्शन में नहीं रहते, इनके साथ लाइन के न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में रहेंगे। तो लाइंस हमें सिंपली 2 इंक्लिनेशन वाली प्रॉब्लम्स है, तो बस उतना ही आप करिए। इसमें सिर्फ 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े लाइंस में, एक या लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स, एक लाइन विथ प्रोजेक्टर डिस्टेंस एंड एक थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। केवल ये 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में है, तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं। बट इनमें क्या है, 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 5 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने लाइन के प्रॉब्लम में प्रॉपर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू इनको डार्क नहीं किया या ट्रू लेंथ को डार्क कर दिया, तो जो 5 मार्क्स है उसमें से 2 मार्क 3 मार्क कट कर देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको लाइंस के न्यूमेरिकल में केवल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ही डार्क करने हैं, ट्रू लेंथ नहीं। बाकी सारी चीज़ें जो गिवन होती है वो प्रॉब्लम में लिखनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। और जो गिवन नहीं रहा, जैसे अल्फा एंगल नहीं गिवन है तो उसका आंसर आएगा, तो वो आपको आंसर के तहत वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आंसर अल्फा इतना है, आंसर बीटा इतना है, या टॉप व्यू इतना है, या फ्रंट व्यू इतना है, लाइक दिस। ओके, अब बचा हमारा एक और यूनिट है, जो यूनिट नंबर 2 में हम प्लेन और सॉलिड को लेते हैं। अब प्लेन और सॉलिड, तो प्लेन के न्यूमेरिकल्स प्लेन को ही और में रहेंगे, सॉलिड का न्यूमेरिकल सॉलिड को ही और में रहेगा। ओके, अब प्लेन्स में हमने 2 टाइप के प्लेन्स पढ़े हैं, प्रोजेक्शन मेथड पढ़ी है, एक सिंपली चेंज ऑफ पोजीशन मेथड और दूसरी है ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन मेथड। तो ध्यान से देखना, दोनों न्यूमेरिकल्स में अगर चेंज ऑफ पोजीशन मेथड मेंशन किया है तो आपको वो न्यूमेरिकल चेंज ऑफ पोजीशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर वो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड लिखी गई है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। इन केस बाय चांस अगर एक प्रॉब्लम में चेंज ऑफ पोजीशन मेथड मेंशन नहीं है और ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन मेथड भी मेंशन नहीं है, देन यू हैव द लिबर्टी, यू कैन सॉल्व दैट न्यूमेरिकल बाय यूजिंग ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन मेथड, विच इज अ सिंपल मेथड। ओके, रही बात प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की, तो केवल 2 स्टेप के न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में है। एक यानी सिंपल आप उसको स्टैंड करो सॉलिड को एंड देन इंक्लिनेशन दो, तो ये 2 चीज़ें का ही प्रॉब्लम आपके सिलेबस में है। सॉलिड के सेकंड स्टेप में जब आप सॉलिड ड्रॉ करते हो तो उसमें डॉटेड लाइंस का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आप डॉटेड लाइंस प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे तो आपका वो सॉलिड का प्रॉब्लम जैसे 5 मार्क के लिए रहेगा या 7 मार्क के लिए रहेगा, वो आपको हार्डली 2 या 3 मार्क देगा, क्योंकि उसमें वो 3D इफेक्ट आना चाहिए। जब आप वो डॉटेड लाइंस बनाते हो तब वो जाके दिखता है कि वो सॉलिड है करके। तो डॉटेड लाइंस कैसे ड्रॉ करती, डॉटेड लाइंस के बारे में कैसे रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली पढ़ने हैं, उसके रूल्स दिए गए हैं। ओके, तो रूल्स क्या कहता है कि द पॉइंट और लाइन विच इज़ फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो होगा डॉटेड में जाएगा। ओके, तो ये आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो इन चारों यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो है आपका यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। इस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।